आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसकी शरीर का रंग सांवला था, चेहरे की डिज़ाइन कुछ खास नहीं था। औरों के अपक्ष भगवान उसके दांतों को भी बनावट अच्छी नहीं दिए थे। आरती का चेहरा अच्छा न होने के कारण स्कूल में बच्चा अक्सर उसे चढ़ाते रहते थे। कोई आरती को फ्रेंड बनाने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने माँ गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल के खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होता था। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक ही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं, और स्कूल में हमें सब कोई बात नहीं करते, हमारे कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, अंत हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इसके बाद सुनकर आरती की माँ आँख में आंसू आ गया और फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुम्हें लोग इतना घिन क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले से आरती को मनुष्य जब लोग बोला करते थे, आरती की माँ कड़ी शब्दों में जवाब देती थी। आरती के माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रहती थी और जो भी उसे बोलाता था उसे बदले में जवाब देती थी। आरती धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनाने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम में मतलब थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होते चली गई। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गई था। उसके पापा लड़के खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला आरती को देखने के आता था वह बिना पसंद किए लौट जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा आरती को शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके। लड़का खोजते खोजते ऐसा कोई गांव नहीं था जिसका गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। जब आरती के पापा भी गुस्से में आरती को मनुष्य बोलना चालू कर दिया, लेकिन तो एक ऐसी थी जो सभी लोग को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वाले को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए थे। शरीर के बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही करता था। आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता। आरती अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरती के खाना बनाने के बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्हें किताबों, रेडियो, वीडियो चैनल पर वीडियो देखते ली थी। आरती द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता, लेकिन उसके खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वादिष्ट था, उससे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती के जितने भी आजू बाजू औरतें थी, उनकी सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, जिसे औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है, तो औरत आरती के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारे औरतें ये सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाए गए खाना को यह हम सीख लें, लेकिन उनकी सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था कि आरती के इस कला को कोई सिखा पाई। आरती का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ बाप ने एक लड़का को माना लिया था। वो सब आरती को देखने के लिए घर आने वाला था। आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। आरती दुखी हो जाती है और गुस्सा कर
रोने लगती है और आरती रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतना सारा लड़के वाले को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सब की बदनामी होती है। गांव समाज का बोलता है कि लड़का वाला देखने आता है और आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता न उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं। इस मनुष्य को कि कहीं शादी ठीक नहीं हो रहा है। आरती माँ ने आरती को समझाई कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसमें तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या न करेगा यह तुम उनको पर छोड़ दो। खोलने के लिए काफ़ी कोशिश किया, लेकिन आरती ने दरवाज़ा नहीं खोली। कुछ समय बिताने के बाद आरती के पापा को जब अब एहसास हो गया कि आरती कुछ गलत कर ली है। आरती के पापा ने तुरंत दरवाज़ा को तोड़ दिया। आरती के मम्मी पापा ने सीन देखते तो अवक रह गए। आरती ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किए, फिर गले से दुपट्टे निकालकर और बड़े बेड पर आरती को लेटा दिए। के देखते हुए उन्हें तुरंत डॉक्टर को लगाए। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती के मुट्ठी बांधे हाथ पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और लेटर पर पड़ी 50 लाख का चेक मिला था, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कॉन्फ्रेंस लेटर था। उसकी कॉन्फ्रेंस लेटर की चिट्ठी लेने के लिए आरती बाहर गई थी कि कुछ समय के बाद डॉक्टर आते और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है कि लड़की बच चुकी है। कुछ सेकंड देर होती तो आरती यह लड़की हम लोगों के बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगवा लीजिएगा। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ प्रकार ऐसा लिखा था। मम्मी पापा और मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें आप लोग का गर्व महसूस हो, लेकिन मैं से बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 50 लाख का चेक प्राप्त स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना आगरा को इतना पसंद आया कि मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ को नौकरी के लिए काफ़ी लेटर भी दे दिए। पूरी दुनिया मुझे खिलाफ हो, मुझे इतने बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती है। मैं पापा के हर बात करती थी, मम्मी को दिल से चाहती थी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे कुछ कपड़े, मिठाई, किताबें ले कर लेते थे। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी चाह और दुनिया की पापा प्यार मुझे बहुत सताएगी और मैं इस दुनिया में अलविदा कर जा रही हूँ। मेरी माँ मेरी पापा दुनिया के सबसे खूबसूरत हैं। मैं जानती हूँ कि अपने कभी नहीं कभी भगवान से प्रार्थना जरूर किए होंगे कि अगले जन्म में मेरे ऐसा औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे ऐसा ही माँ बाप मिले। आज ही प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसमें जो लोग बहुत वहाँ इतना चाहते हैं। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसमें पढ़कर आरती की मम्मी पापा की पांव तले जमीन खिसक गई थी। आरती की मम्मी पापा बहुत पछता कर रहे थे और उनकी आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। आरती बेड पर भी पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ से फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह आरती के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज के लिए कहानी से हमें यही मिलता है कि कभी भी
के कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए हैं कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अवश्य गुण है।